रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भानु प्रतापपुर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज छत्तीसगढ़ का 13वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में समाज के सदस्यों ने सामाजिक एकता, विकास और पिछड़ा वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विचार गोष्ठियां भी आयोजित की गई, जिससे उत्सव और भी रंगीन बना। सम्मानीय समस्त सर्व पिछड़ा समाज के समस्त सदस्यों से आग्रह बैठ करके आज के उत्सव में शरीक होइएगा। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय जगन्नाथ साहू जी से कि ससम्मान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री केदारनाथ कश्यप जी, वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री किरण देव जी, माननीय श्री भोजराज नाग जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र कांकेर, आपकी उपस्थिति आइएगा, मंच की ओर अग्रसर होइएगा और मंच के सम्मुख विराजमान जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में पधार चुके हैं आज के विशेष कार्यक्रम में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सर्व पिछड़ा समाज के ये ताली बजती रहे और अभिनंदन की ताली बजती रहे। आप सभी से, सभी खड़े होकर के अगर बजाए तो आनंद आ जाएगा। सभी से निवेदन है, खड़े होकर के ताली बजाएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मैं निवेदन करना चाहूंगा मैं निवेदन करूंगा जगन्नाथ साहू जी, नीलकंठ शार्दुल जी, मनीष योगी टेम्पा जी, फूलचंद दीवान जी, तरुण धाकड़ जी, मनीष योगी टेम्पा जी, अरविंद जैन जी, हरेश चक्रधारी जी आइएगा। संयुक्त रूप से गजमाला से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। कारिया दीवान जी प्रदेश महामंत्री, मनीष योगी टेम्पर जी, अजय साहू जी मीडिया प्रभारी, सरिता यादव जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, तरुण सिंह धाकड़ जी, अरविंद जैन जी, फूलचंद दीवान जी संभाग उपाध्यक्ष, नकुल ठाकुर जी, परमानंद साहू जी संभागी संरक्षक, संतोष साहू जी संभागी संरक्षक, भोजराम साहू जी संभागी संरक्षक, सभी आइएगा और गजमाला से स्वागत करने कष्ट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी क्रम में स्वागत की बेला को अग्रसर करते हैं और निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित है संजू नेताम जी, रवि दुग्गा जी और विष्णु कचलाम जी, गजमाला से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका भी अभिनंदन स्वागत। वह निवेदन करूंगा जगन्नाथ साहू जी, नीलकंठ शार्दुल जी, पुनीत सेन जी गजमाला से अभिनंदन करेंगे। कारिया दीवान जी, मनीष योगी टेम्पा जी, हरेश चक्रधारी जी, अजय साहू जी, सरिता यादव जी, माननीय अरुण साहू जी एवं हमारे कार्यक्रम में उपस्थित भोजराज नाग जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र का संयुक्त रूप से गजमाला से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय अरुण साहू जी एवं सरिता यादव जी, तरुण धाकड़ जी, गौरी शंकर साहू जी, अरविंद जैन जी। 13वां स्थापना दिवस मनाए बर हम सब यहाँ पर इकट्ठा होए हैं। मैं आप सब जन ला 13वां स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई, गाड़ा गाड़ा शुभकामना दिवस हूं। पिछड़ा समाज पूरा छत्तीसगढ़ भर में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के चारों मुड़ा पिछड़ा समाज वर्ग के निवास है। पिछड़ा समाज ज्यादातर गरीब किसान हैं, मजदूर हैं,
या छोटे मोटे अपन व्यवसाय करके अपन जीवन यापन करते। ईमानदारी और मेहनत के आधार पर ये पिछड़ा वर्ग समाज सब समाज के साथ मिल के काम करे के स्वभाव रखते। ये पिछड़ा समाज सरकार के साथ मिलके, देश के साथ मिलके और सनातन के सबले बड़े झंडा बरदार कोई है तो वो पिछड़ा समाज है। अब यही पाए के पिछड़ा समाज आज अपन ईमानदारी और मेहनत में भरोसा करते, अपन पसीना उगार के अपन परिवार ला पाले पोसे के काम करते। और वैसे में आज जब पिछड़ा वर्ग समाज के आज 13वां स्थापना दिवस से हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आगमन हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी एक गांव ले चल के पंच से लेकर के आज प्रदेश के मुखिया तक पहुंचे हैं। समाज के आवश्यकता, समाज के जरूरत का बखूबी जानते। बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। समाज के जो मांग है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिए कि समाज के जो मांग रखे हैं वो निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करके ओमा आवश्यक कदम उठाओ। ऐसे निवेदन करत हुए आप अत्येक बड़े संख्या में आए हो, दिन भर से आए हो। अब ये पाए के ज्यादा आपके समय न लेते हुए आप सबला बधाई देत होते, शुभकामना देत हुए पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस के बधाई देवत हूं। और धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाला है, गोवर्धन पूजा आने वाला है, जम्मो तिहार के आप सब जनला बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात ल समाप्त करत हूं। प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। आज भानु प्रतापपुर की इस पावन भूमि में पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज के इस महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान पिछड़ा वर्ग समाज के गौरव हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, भानु प्रतापपुर की विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मंडावी जी, श्री भरत मटियारा जी, श्रीमती शालिनी राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती किरण नरेटी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री महेश जैन जी, श्री जगन्नाथ साहू जी, श्री सतीश लाटिया जी, देवलाल दुग्गा जी, गिरीश देवांगन जी, दिनेश चंद्राकर जी, तरुण सिंह धाकड़ जी, मनीष योगी जी, अरविंद जैन जी, हरीश चक्रधारी जी, हेम नारायण जी, राजा देवनानी जी, मंच में विराजमान पिछड़ा वर्ग समाज के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किए, उसके लिए भी समाज के हम अत्यंत आभारी हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है। आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद
का है, उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन किसी भी तरह से कोई संसाधन की कमी नहीं रहे, इसलिए पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन हमारी सरकार ने किया है और उसके माध्यम से भी हमारे पिछड़ा वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है। आज समाज की तरफ से काफी कुछ आवेदन पत्र आया हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी आया हुआ है। ये सरकार आप लोगों की है, हम सब लोग आप लोगों के सेवक हैं, इसलिए जो भी आप लोगों की आवश्यकता का यहाँ पर आवेदन आया है, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा, उसका निदान होगा। आज यहाँ पर आए हैं तो धीरे धीरे सब कामों को हम लोग करेंगे। कुछ जो मांगे हैं वो सब कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हैं, लेकिन आज यहाँ पर मांग हुआ है कांकेर जिले के सभी विकास खंडों में सामुदायिक भवन का निर्माण हो। इसके लिए 50-50 लाख रुपए की मांग हुई है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, कांकेर के सभी विकास खंड में 50-50 लाख का सामुदायिक भवन बनवाएंगे। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्रावास है, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, उसमें सीट की बढ़ोतरी की भी मांग हुई है, ताकि हमारे पिछड़ा वर्ग के बेटा बेटी लोगों को और ज्यादा छात्रावास में जगह मिले। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, उसकी चर्चा कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार उसमें भी सीट बढ़ाने का काम करेंगे। और टीन सेट वगैरह का भी मांग हुआ है। मैं सभी मांगों को आगे पूरा करने के लिए आश्वस्त करता हूं, लेकिन आज आए हैं तो ये 2 मांग मैं घोषणा करके जा रहा हूं और जो भी मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार करेगी। जो समाज का जो प्रबुद्ध जन है, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और अंत में फिर से एक बार पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे पदाधिकारियों, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस अवसर पर बुलाने के लिए आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धनतेरस के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि धनतेरस का पावन पर्व समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। इस वर्ष धनतेरस का उत्सव आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पर्व बन चुका है और आज देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के आह्वान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं। की आराधना करते हैं, जो आरोग्य, आयु और कल्याण के देवता हैं। इस वर्ष धनतेरस का उत्सव आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पर्व बन चुका है। आज देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के आह्वान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना चुका है। अब स्वदेशी को अपनाना कोई विकल्प नहीं, ये हर भारतीय का गर्व बन चुका है। जब हम स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम किसी शिल्पकार के परिश्रम, किसी कारीगर के सपने और किसी छोटे व्यापारी के त्योहार को भी रोशन करते हैं। आइए इस बार धनतेरस पर हम सब मिलकर संकल्प लें, स्वदेशी अपनाएं, देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता को अपना दीप बनाएं। इस धनतेरस पर हम सब मिलकर स्वदेशी का दीप जलाएं, स्वदेशी उत्पादों के साथ दीपावली का उत्सव मनाएं। देश की मिट्टी से बने दीपों से अपने घर को सजाएं और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और प्रज्वलित करें। आप सभी को धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और स्वदेशी के संकल्प से परिपूर्ण धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को जय जोहार। आप सभी को
धनतेरस की सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से विनती है कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट समृद्धि लेकर आए। हर द्वार पर मंगल दीप जले, हर मन में आशा का उजियारा फैले। धनतेरस मेहनत की कमाई को सच्चे संकल्पों और शुभ कर्मों से जोड़ने का उत्सव है। जब हम स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, किसी कारीगर का सपना, किसी परिवार की उम्मीद और देश की आत्मनिर्भरता रोशन होती है। हर स्वदेशी वस्तु में छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सुगंध, मेहनत की चमक और गर्व का उजाला बसा है। आइए इस बार धनतेरस पर हम सब मिलकर संकल्प लें, स्वदेशी अपनाएं, देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता को अपना दीप बनाएं। हर खरीद में देश की तरक्की, हर निर्णय में प्रदेश की खुशहाली झलके। इस साल धनतेरस और भी खास है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ हर घर में त्योहार की रौनक, हर दिन विकास का प्रकाश हर रोज गहरा हो। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर नक्सलियों के आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर खुशी जताई है। साथ ही विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नक्सलियों द्वारा ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशंसा की है। हालांकि विपक्षी दल ने कहा है कि अब स्पष्ट होना चाहिए कि यह उनका व्यक्तिगत रुख है या पार्टी का आधिकारिक स्टैंड, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान इससे अलग आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी तारीफ की है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। पर पहली बात तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनकी पार्टी का स्टैंड है कि उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात कहते हैं। जहां तक उनके सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात है, तो वो 5 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को पाला पोसा, बढ़ावा दिया और सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार में हमने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया और 2018 तक बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद रह गया था। भूपेश बघेल जी की सरकार में वो बढ़ा और अब अबूझमाड़ जैसे इलाके से जिस तरह से ये नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार प्रयत्न बस्तर को, छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सल मुक्त बनाएगा। गरियाबंद के उत्तरी एरिया कमेटी ने अपने सक्रिय साथियों से हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। नक्सली नेता सुनील ने पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र और बस्तर क्षेत्र में कई कमांडरों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं और अब हालात शस्त्र आंदोलन के अनुकूल नहीं है। खबर मुंगेली से है, जहां कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा के पटवारियों के संतारण आदेश को निश्चित करने के लिए पटवारी संघ ने आवेदन दिया है। इस दौरान पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश जल्द निश्चित नहीं किया गया तो 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। आवेदन में कहा है कि हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।